हेलो स्टूडेंट, बॉन्ड केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में जो है इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया था कि लेबाइल कौन सा है और इनर्ट कौन सा है। इसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है ना, पूरा स्टडी करेंगे। और लास्ट में मैं है ना जो है बता दूंगी कि आपको किस टाइप से लिखना चाहिए, है ना। आप एमएससी के स्टूडेंट हो, अगर रिडॉक्स रिएक्शन से आपका जो टॉपिक आया तो आप किस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। एक चीज और बता देती हूँ, पिछले वीडियो में मैंने जो है ये निकिल वाला, ठीक है, टेट्रासाइनो निकलेट 2 नेगेटिव चार्ज है, ये इनर्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही है, लेकिन इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये आपका क्या है, कैसा है, इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो हम जो है अभी से नहीं, हम छठवीं से पढ़ते आ रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, एवरी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आप जितने भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो सभी क्या है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। यही प्रोसेस है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसके पास कम है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये उसका डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, वेरी आइदर फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम हाई टू लो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो है क्या होगा, हाई टू लो, लो से हाई, मतलब कि एक क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, कम से ज्यादा और ज्यादा से कम, है ना। अब और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन जब हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो इसे ट्रांजिशन मेटल जो है रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये आपका आयरन है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 6 में से 4 गया, तो ये हो जाएगा आयरन 2+ स्टेट में। अब 2+ में मतलब कि 3D क्या हो जाएगा, ये 26 है, अब 26 में 2 घटा दो क्या हो जाएगा, 3D6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयरन आपका 3+ अवस्था में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3D5, ठीक। 3D5 है, ये आपका 26 है, अब यहाँ पे 3 गया, 26 में से 3 गया आपका 23, 3D5 आया। अब देखो यहाँ पे जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे होगा, अगेंस्ट होल्स रूल। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है T2G स्टेट फुल हो जाएगा, तब आपका Eg में चल जाएगा, है ना। होल्स का रूल जस्ट, है ना, होल्स के रूल के जस्ट अपोजिट होता है। ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो फिलअप होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे कैसे, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये आपका हो जाएगा लो स्पिन। अब लो स्पिन है तो ये कैसा है, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो जाएगा इनर्ट, ठीक है। इसमें है हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है sp_d2sp3, इसमें भी आपका D2sp3 आपका लो स्पिन और आपका इनर्ट है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको हटा देते हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, ये रिडक्शन, यहाँ पे लिख दो रिडक्शन, ठीक है, समझ में आया। अब देखो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी इसमें, तो ये आपका कैसा है, 2 स्टेट में है, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका Fe 2 स्टेट आपका साइनो 6, अब ये हो जाएगा कितना है, 4 था वो 3 हो जाएगा, और 3 था वो 4 हो जाएगा, बाकी तो आपका सेम जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये Fe आपका 3 है तो 3D5 हो जाएगा, Fe 2+ चार्ज है तो ये आपका 3D6 हो जाएगा, और ये इनर्ट है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको और पता चल जाएगी इसमें, ठीक है। क्या पता चल जाएगा आपको कि जो ये इसमें क्या होता है, लिगेंड स्ट्रांगली बॉन्डेड है, लिगेंड इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है तो लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं,
अब लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है? आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत ही है आपका। आप आगे पढ़ोगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत ही है, अंदर भी है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो इसको निकाल देते हूँ, ठीक है। अब इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? लिगेंड का तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, मतलब लिगेंड का आधार पर उसका जो है रिप्लेसमेंट नहीं होगा, ओनली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसमें क्या हो रहा है? ये आपका जो है हेक्साएमिन कोबाल्ट है ना, 2+ आयन में है, और एक का हेक्साएमिन 3+ आयन में है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोबाल्ट का ये 27 है, 27 का 2+ स्टेट है, तो क्या हो जाएगा? 3d7। अब यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट का 27 है, अब 3+ स्टेट है, 27 में 3 घटा दो, हो जाएगा 3d6, है ना। कर लेना, काउंट करके देखना। अब ये कैसा होगा? ये 3d6 है आपका 2+ स्टेट में है, तो याद रखना ये लिगेंड कैसा है? वीक लिगेंड है, 2+ स्टेट में है, कोबाल्ट है ना, तो क्या हो जाएगा? ये आपका वीक लिगेंड है, तो हाई स्पिन आपका लेबाइल, ठीक है। अब ये कैसा होगा आपका? ये आपका 3+ स्टेट में है, तो ये हो जाएगा लो स्पिन इनर्ट, ठीक है। अब ये जो है, अब इसमें रेडॉक्स रिएक्शन देखना है, तो क्या हो जाएगा? अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, है ना, देगा, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है? ये क्या है आपका? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जो है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो रिडक्शन है, तो नाम भी अपोजिट पड़ जाएगा। ये ऑक्सीकरण है, वो उसका नाम हो जाएगा रिडक्टेंट, और इसका नाम हो जाएगा आपका ऑक्सीडेंट, याद रखना, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? इलेक्ट्रॉन ओनली रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीकरण होता है एक का, साथ ही साथ प्रोसेस चलता है, एक का ऑक्सीकरण होगा, एक का रिडक्शन होगा। एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब इसके अंतर्गत है आपका रिडॉक्स रिएक्शन में आपका होता है वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, एंड दूसरा है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन को मैं बता देती हूँ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ना। और ये जो ट्रांजिशन मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में उसमें रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, वहां तक आपको समझ में आया? क्लियर, ठीक है। और यहाँ पे आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन है, वो भी आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए, ठीक है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन है, जो ज्यादा क्या है लेबाइल नेचर का होगा वो इजीली आपका जो है लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होगा, और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा उसमें लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये दिमाग में रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का ऐसे समझो लेन देन का प्रोसेस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक जो है एक सेंट्रल एटम से दूसरे सेंट्रल एटम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो है रिडॉक्स रिएक्शन का जो है ना, उसको 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और दूसरा आपका जो है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का मैकेनिज्म 2 टाइप से डिवाइड है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म एंड इनर स्फीयर मैकेनिज्म। रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत ही है ये, ठीक है। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या है, जब दोनों लिगेंड कैसा हो, इनर्ट नेचर का हो, दोनों कॉम्प्लेक्स कैसा हो, इनर्ट नेचर का हो, तो वहां पे एक चीज मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि जब आपका इनर्ट नेचर का कॉम्प्लेक्स रहेगा ना, तो उसमें जो है लिगेंड जो है लूजली बॉन्डेड नहीं रहता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है, तो उसमें लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अगर होगा भी तो वेरी स्लो, ठीक है, बहुत ही धीमी गति से होता है। तो उससे पहले ही अब आप लोग जो है ये बोल रहा है, आप लोग जो है लिगेंड का जो है क्या
लिगेंड को निकाल ही नहीं पा रहे हैं, चलो नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही क्या कर दे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, इससे पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इस कारण इसको बोला जाता है आउटर स्फीयर मैग्नीज। ये कोबाल्ट है, क्या है 26 है, तो ये आपका हो जाएगा 2+ स्टेट में हो जाएगा, तो 3d आपका 6 है। ये Fe 3+ स्टेट में है, तो ये आपका हो जाएगा 3d 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका लो स्पिन, ठीक है, लो स्पिन आपका इनर्ट, ये भी हो जाएगा लो स्पिन इनर्ट। अब इनर्ट है भैया, याद रखना ना कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ये कॉम्प्लेक्स आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का एग्जांपल है कि इनर स्फीयर का। तो दोनों इनर्ट नेचर का होगा, तो याद रखना उसमें ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब क्या बना लेगा ये, और उसमें इनर्ट नेचर का है, मतलब कि ये उसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका D2sp3, आपका D2sp3, याद रखना। ठीक है, तो ये बना लेगा FeCN6 आपका 3- और ये हो जाएगा FeCN6 आपका 4-। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में जो 6 में आपका इसमें 2 था और इसमें क्या है आपका 3 है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जिसका कम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका कम था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और डोनेट करके 1 इलेक्ट्रॉन कमी हुई तो 2 से 3 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया ये वाला, तो ये आपका 3 से 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो आउटर इनर स्फीयर मैकेनिज्म क्या है, जिसमें आपका एक कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल नेचर का होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट नेचर का होगा। और जो इनर्ट नेचर का होगा वो तो जो है क्या है आपका लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन तो करेगा नहीं, तो कौन करेगा, लेबाइल करेगा। अब देखो यहाँ पे ये कोबाल्ट है 27, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने आता है ना, यहाँ पे ये क्लोरीन -1 है, इधर जाएगा तो +1 और 2 से जोड़ दो, अब कितना होगा +3 होगा। आपका ये हो जाएगा 3, 27 में से आपका 3 घटा दो, कितना बचा आपका 3d6 24 हुआ। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब ये 24 है, इसमें लिगेंड कैसा है, कोबाल्ट 3+ स्टेट में, मतलब स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो आपका क्या हो जाएगा, लो स्पिन इनर्ट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे है हाइब्रिडेशन है आपका D2sp3। अब यहाँ पे देखो क्रोमियम का होता है 24, यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पे हो जाएगा 3d4। अब 3d4 है मतलब कि यहाँ पे हाई स्पिन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का हाई स्पिन। ठीक है, ये हो जाएगा लेबाइल है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे जब ये आपको कौन सा अवस्था में है, +2 में है, ये आपका क्या ऐसा है 3 अवस्था में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, इस क्लोरीन के थ्रू यहाँ पे जाएगा। मतलब कि इसमें एक लिगेंड क्या होगा, इज अ ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ऐसे इधर। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इधर से ऐसे। ये क्लोरीन आपका कैसा काम करेगा, एज अ ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा और क्या बना लेगा, ये आपका कोबाल्ट H2O6, ये हो जाएगा आपका 2+ स्टेट और प्लस ये हो जाएगा क्रोमियम H2O5Cl, ये हो जाएगा +2। ठीक है, और आपका 5NH4, क्योंकि 5 वाटर जुड़ा है तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, 3 से 2 हुआ। अब ये हो जाएगा आपका 2 से 3 हुआ। जो लेबाइल नेचर का होगा है ना, वो उसमें क्या हो जाएगा, लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि ये लिगेंड को ले लेगा। ठीक है, अब जो आपका पहले क्या था, इनर्ट था, अब वो कैसा बना लेगा, आपका लेबाइल बन जाएगा। ठीक है, और जो पहले आपका लेबाइल था वो बना लेगा इनर्ट, है ना, कॉम्प्लेक्स। याद रखना इसमें क्या हो जाता है, जो आपका पहले आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स था वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स था वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत है ना। और जो इनऑर्गेनिक है ना, एमएससी के स्टूडेंट हो आप, इनऑर्गेनिक का जो फर्स्ट यूनिट है वेरी स्कोरिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है वो, उसमें से जितने भी टॉपिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो पूरा जो है टॉपिक आप पढ़िए, है ना, क्योंकि इसमें 20 नंबर बहुत ही है ना इजीली ला सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इजीली ला सकते हो, और एमएससी के स्टूडेंट हो तो आप ऐसी
ना, शॉर्ट में मत डालना, है ना। 11th 12th में आप जैसे डाल करते थे, बीएससी में करते थे, वैसे नहीं करना। आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बनाओ, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन आपका 5 नंबर में आया, तो आप क्या करोगे, आप रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन दोगे, उसका एग्जाम्पल दोगे, उसमें एक्सप्लेनेशन डालोगे, है ना, उसके यूजेस जो भी है, ठीक है। तो उसको पूरा लाइन बाय लाइन से सिनॉप्सिस बना के लिखना, ठीक है। सिनॉप्सिस में आपका स्कोरिंग रहता है, मतलब कि एक एक पॉइंट आप लिखोगे ना तो उसमें स्कोर रहता है। आप एक ही साथ ऐसे लिखोगे तो उसमें आपका नंबर काउंट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और कोई डाउट्स हो, है ना, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा भी लगे वीडियो तो भी आप कमेंट करें। थैंक यू।